प्रिय विद्यार्थियों, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में प्रकृति की उपयोगिता एवं उसके सुंदरता का वर्णन किया गया है और इस प्राणी जगत में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन सभी पर हमें स्नेह करना चाहिए और सभी का महत्व है। सभी जीव जंतु एक दूसरे का सम्मान करें, इस तथ्य से हमें बताना है, जानना है। और आपसी जो विवाद होते हैं उनसे कल्याण नहीं होता है, अपितु नुकसान ही होता है। तो समाज में एक समरसता की भावना उत्पन्न हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। यह जो पाठ है स्नेह और सौहार्दपूर्ण व्यवहार का बोध कराता है। हम देखेंगे कि समाज में जो लोग हैं आत्म अभिमानी हैं, वो एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं और स्वार्थपूर्ण व्यवहार में संलग्न हैं। वो दूसरे के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं सोचते। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि नीचै अति नीचै अति नीचै सर्वम उपाय फलमेव साध्यम। वो कोई भी उपाय करेंगे नीच से नीच, नीच से नीच, बस केवल उनके फल की सिद्धि हो बस। अतः समाज में पारस्परिक स्नेह और संवर्धन के लिए इस पाठ में पशु और पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार और आत्म अभिमान का दर्शन कराते हुए अंत में जो प्रकृति माता है वो निष्कर्ष स्थापित करती है कि काल, समय, परिस्थिति के कारण सभी का महत्व होता है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हम सबको भी अपने कल्याण के लिए परस्पर स्नेह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। वनस्य दृश्यम समीपै एव एका नदी बहती। वन का दृश्य है और पास में एक नदी बहती है। एका सिंहा सुखिन विश्रामयति, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है। तदैव एका वानरा आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धा सिंहा तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरः तो कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ा। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु जो बंदर है वह कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी दूसरे पेड़ पर से एक दूसरा बंदर आता है और शेर के कान को खींचकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं एव वानराः वारं वारं सिंहम तुदन्ति। इस प्रकार वह जो बंदर है बार बार शेर को परेशान करने लगते हैं। क्रुद्धा सिंहा इतस्ततः धावति, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्था एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने में वह समर्थ नहीं होता, असमर्थ रहता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देख करके खुशी से कलरव करते हैं। निंद्राभंग दुखेन वनराजा सन्नपि तुक्ष जीवै आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रांता सर्वजतुं दृष्ट्वा पृच्छति। नींद के टूट जाने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जीवों से ऐसी अपनी दुर्दशा से थका हुआ वह शेर सभी जीवों की ओर देख करके पूछता है, गरजते हुए पूछता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, अहम वन राजा, मैं जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या आपको भय नहीं लग रहा? कि मर्थम माम एवं तुदंति सर्वे मिलित्वा, क्यों सभी मिलकर मुझे तंग कर रहे हो? तो एक बंदर बोलता है, यथा तुम वन राजा भवितुम तुम सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तो रक्षका भवति, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भवान तो भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक हो। अपिच स्वरक्षायाम अपि समर्था नासि, और तो और आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो।
कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः, एक दूसरा बंदर बोलता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है उसमें जो उक्ति कही गई है, जो बात बताई गई उसको तुमने सुना नहीं। और उस श्लोक को वह बोलता है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परे सदा जंतून पार्थिव रूपेण सहकृतांतो न संशयः। जो राजा के रूप में या राजा होते हुए भी विशेष रूप से डरे हुए तथा दूसरों के द्वारा सदा पीड़ित जीवों की रक्षा नहीं करता, वह साक्षात यमराज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहीं पर एक कौवा रहता, वो भी बोलता है, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सच कहा, वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहम एव योग्य, वास्तव में तो जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूँ। ऐसा कौवा किससे बोलता है, बंदर से। तो वहीं पर उपस्थित एक कोयल रहती है, वो बोलती है उपहासन, उपहास करती हुई, कथम तुम योग्य वन राजा भवितुम, तुम कैसे योग्य हो गए जंगल के राजा बनने के लिए। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोसि, जहाँ गए वहीं काँव काँव की कठोर ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम, न सुंदरता है, न ध्वनि रस्ती और न ही आवाज़ है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो, मेध्या मेध्य भक्षकम, जो कुछ भी खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम आपको वनराजा कैसे माने, तुमको हम अपना राजा कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो कोयल की बात सुनकर के कौवा बोलता है, अरे अरे किम जल्पसी, क्या बोलती हो। यदि अहम कृष्ण वर्णा तरी त्वम किम गौरांगा, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम बहुत ही गोरी हो। अपिचा विस्मरते किम यत मम सत्यप्रियता तो जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदश्चेत काकम दसेत, और तुम यह भूल जाती हो कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण है। लोग बोलते हैं कि यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकरण में अस्माकं परिश्रमा ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम और एकता तो संसार बल में फैली हुई है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और कौवे की तरह चेष्टा वाला जो विद्यार्थी होता है वह भी आदर्श माना गया है। तो कोयल बोलती है, अलम अलम, बस करो, बहुत आत्मप्रशंसा मत करो। अति विकत केन किम विस्मरते यत, क्या तुम भूल गए हो। काका कृष्ण पिका कृष्ण, को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते, काका काका पिका पिका। कौवा काला है, ठीक है, मैं भी काली हूँ, मान लेते हैं तुम्हारी बात। कोयल भी काली, कौवा और कोयल में क्या भेद है। बसंत ऋतु का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कौवा बोलता है, रे परिवृत, अरे दूसरों पर पलने वाली, अहम यदि तव संतति न पालयाम, यदि मैं तुम्हारी संतान को न पालूं तो तरी कुत्र स्यु पिका, तो कोयले कहाँ हों। अतः अहम एव करुणापरा पक्षी सम्राटा कहा, इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गजः समीपतः एवागच्छन्, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेवाहम् अत्रागच्छम्, अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। पास से ही आते हुए, अरे अरे सारी बातों को सुनता हुआ मैं भी यहाँ आया हूँ। मैं बहुत बड़े शरीर वाला बलवान और वीर पराक्रमी हूँ। सिंहावास्यात् अथवा अन्य कोपि, चाहे शेर हो अथवा और कोई, वन्य पशुन्तु दुहंतम जंतुम अहं सशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि, मैं अपनी सूंड से पटक पटक करके सभी जीव जंतुओं को मार डालूंगा। किमन्यः को अपि अस्ति एतादृशी पराक्रमी अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, क्या मेरे समान पराक्रमी यहाँ कोई और है, नहीं है, इसलिए मैं ही वनराज की पदवी के लिए मैं ही योग्य हूँ। वानर बोलता है, अरे 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 अरे, एवं वा शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विधिव वृक्षो परिहारोहति, जल्दी से हाथी की पूंछ को भी मरोड़ करके पेड़ पर एक बंदर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव सुषुण्डेन आलोडितुमिच्छति परं वानरः तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम् आरोहति, एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तः दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। तो
जब उसकी पूंछ को मरोड़कर बंदर चढ़ जाता है पेड़ पर, तो हाथी उस पेड़ को अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर पूंछ दूसरे वृक्ष पर चला जाता है। तो इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और बोलता है, सिंहा भोगज, हे हाथी, माम अपयेवम एवा तुदन एते वानरा, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया था। वानर बोलता, एतस्मादेव तु कथयामि यदहम एव योग्यः वनराजपदाय, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ। एन विशालकायम पराक्रमणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति, बड़े शरीर वाले हाथी और वीर और भयानक शेर को भी पराजित करने वाले हम बंदर हैं, इसमें हम समर्थ हैं, हमारी जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमा, इसलिए वन जंतुओं की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं, हम ही योग्य हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थिता एकः बकः, यह सब सुनकर नदी के बीच से एक जो बकुला है वो बोलता है, अरे अरे, माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, मुझको छोड़ करके और कोई भी राजा हो सकता है क्या। आम तुम शीतले जाले बहुकाल पर्यंतम अविचला ध्यानमग्ना स्थित प्रज्ञ स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक स्थिर ध्यान में मग्न योगी की तरह स्थिर होकर सबके रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च सभायां विधिपदम अलंकुर्वाणी जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्याम, अतः अहम एव वनराजवत प्राप्तये योग्यः। और आप सबके रक्षा के उपायों को सोचूंगा, फिर योजना बना करके अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर के रक्षा के उपायों को साकार भी करूंगा, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद की प्राप्ति के योग्य हूँ। तो मयूर बोलता है वहाँ पर, वृक्षोपरिता अट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से अट्टहास करता है और बोलता है, बिरम बिरम, रुको रुको, आत्मश्लाघाया किम न जानास्यत, अपनी प्रशंसा में इतना मग्न हो गए हो कि यह भी नहीं जानते हो क्या। यदि नश्यान नरपति सम्यग्नेता तत्प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते है नौरिव, जो अच्छा नेता या राजा नहीं होते तो उससे जो उनकी प्रजा है वो कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाले नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। अगर प्रजा का राजा ही अच्छा नहीं होगा तो ऐसे ही डूब जाएगी जैसे नौका डूब जाती है, मतलब बिना अच्छे कप्तान के नौका डूब जाती है ना, तो उसी प्रकार बिना अच्छे राजा की प्रजा भी डूब जाएगी। कोना जाना तो ध्यान अवस्था, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञा यु व्याजेन वराकान मीनांचलेन अधिग्रह क्रूरदया वक्ष्यसि, योग धारण करने के बहाने बेचारी मछलियों को छलपूर्वक पकड़कर निर्दयता से खा जाते हो। धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वम पक्षी कुलम एवावमानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। वानर बोलता है, सगर्वम, गर्वम, बड़े गर्व के साथ, अतएव कथयाम, इसीलिए तो कहता हूँ कि अहम एव योग्य वन राजपदाय, मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, शीघ्र ही आप सभी मेरे लिए राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मोर बोलता है, अरे वानर, अरे बंदर, तू श्रीम भव, चुप हो जा। कथम तुम योग्य वन राजपदाय, तू जंगल के राजा के पद के लिए कैसे योग्य है। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापिता विधात्रा एवं पक्षी राजा कृतः, देखो मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह जो ये चोटी है इसको स्थापित करके ईश्वर ने मुझको पहले से ही पक्षी राज बनाया है। अतः वने निवसंता माम वनराज रूपेणापि दृष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, इसलिए वन में निवास करने वाले मुझको जंगल के राजा के रूप में भी देखने के लिए अब सब आप तैयार हो जाओ। यतः कथम को अपन्यः विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, इस समय क्योंकि कोई भी दूसरा परमात्मा की व्यवस्था को कैसा नहीं मानेगा, व्यर्थ करने में समर्थ, अर्थात जब ईश्वर ने मुझको बना दिया है
तो आप कौन होते हो? एतस्मिन्नेव अन्यथा कर्तुम क्षमा का कहा। तो कौवा उसी समय बोलता है सव्यंग्यम व्यंग के साथ, अरे अहिभु, अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, नाचने के अलावा और कुछ जानते हो? यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जिससे हम लोग तुमको राजा मान लें। तो मयूर बोलता है यथा मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, मेरा जो नृत्य है वो तो प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिक्षानाम पूर्व सौंदर्यम, मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता को देखो। पिक्षान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितासन, अपने पंखों को फैलाकर नाचने की मुद्रा में स्थित हो जाता है। न कोपि त्रैलोक्य मत रसा सुंदरा, कोई भी इस त्रिलोकी में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम करतारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन चाकर्षितं कृत्वा वनात् वही करिष्यामि, अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय। जंगल के जीवों पर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित कर जंगल से बाहर कर दूंगा, इसलिए मैं ही राजा के पद के लिए सर्वथा योग्य हूँ। एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। उसी समय एक बाघ और चीता भी नदी के जल को पीने के लिए आए थे और इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं दोनों साथ में, व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वन के राजा के पद के लिए प्रत्याशी चुना जा रहा है? एतदर्थ तु आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन करें सबकी सहमति से कर लें। तो शेर बोलता है तूषणीम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि मद्रसो भक्षकौ न तो रक्षकौ, तुम दोनों भी मुझ जैसे ही भक्षक हो, रक्षक तो नहीं। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, अतएव विचार विमर्शा प्रचलति। ये वन के जीव भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते, इसीलिए तो बातचीत चल रही है। तो बकहा बोलता है बगुला, सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयन, शेर महोदय ने पूरी तरह से ठीक ही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तो को भी पक्षी एव राजेत निश्चेतव्यम। वास्तव में शेर ने ही बहुत समय तक राज्य किया, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा बने, ऐसा निश्चय किया करना चाहिए। अत्र तु संशीलित लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, अब इसमें संदेह का थोड़ा भी स्थान नहीं है। पहले शेर राजा था, अब कोई पक्षी से ही राजा बनाया जाएगा। तो सभी पक्षी उच्च स्वर में बोलते हैं आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगा एव वनराजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वनराज होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, परम कश्चित भी खगा आत्मानं विना नान्यम कमपि यस्मै पदा योग्यम चिंतयति, तर्हि कथम निर्णयः भवेत्। परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के योग्य मानता ही नहीं है, तो इसका निर्णय कैसे होगा। तदा तै सर्वे गान निद्रा निश्चितम स्वपंतम उलूकम वीक्ष विचारितम यदेशा आत्मश्लाघहीना पद निर्लिप्ता उलूकम एवास्माकम राजा भविष्यति। तब उन सभी ने गहरी नींद में निश्चिंत सोते हुए उल्लू को देखा और सोचा कि ये तो अपनी प्रशंसा भी नहीं कर रहा, किसी पद के लालच से मुक्त है, इसी को हम अपना राजा बना लेते हैं। परस्परम आदिशन्ति च तदानीयन्ताम नृपाभिषेक संबंधिना संभारायति, और आपस में आदेश करते हैं। तो उल्लू को राजा सब मान लेते हैं पक्षी, और उसके अभिषेक के लिए सामान लाए जाएं, ऐसा आदेश कर देते हैं। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। सर्वे पक्षिणा सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति तर्हि सासाय। तो उसी समय क्या होता है, काका जो कौवा होता है वो अट्टहास से बोलता है, सर्वथा युक्तम एतत् यन्मयूरहंस कोकिल चक्रवाक सुखसारसादि सुपक्षि प्रधाने सुबुद्यमाने दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः।
यह पूरी तरह से अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि प्रमुख पक्षियों के रहते हुए भी इस अंधे और भयानक मुख वाले के अभिषेक करने के लिए सब तैयार हो, इसको राजा मान लिए हो। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाणः, पूरे दिन तक तो यह सोता रहता है। ऐसा कथम अस्मान् रक्षिष्यति, यह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः तो, वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम नृपति कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति, भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधी, निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सफलता होगी, अर्थात क्या लाभ होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसी समय प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता सभी से बोलती हैं, सा स्नेहम, बड़े स्नेह से कहती हैं, भो भो प्राणिनः, अरे अरे जीवों, यूयम सर्वे एव मे संततयः, आप सभी मेरे संतान हो। कथम मिथा कलहम कुरुत, क्यों व्यर्थ आपस में झगड़ते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवना अन्यो नाश्रिता, वास्तव में सभी वन्य जीव, जंगली प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यामाख्याति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बताता है, अर्थात सावधान करता है, पूछता है, खाता है और खाने के लिए जोड़ता है, ये 6 प्रकार के जो प्रेम के लक्षण हैं, मित्र के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर से बोलते हैं। माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीम न जानीमा भवत्या परिचयः कः, हे माता आप तो पूरी तरह से ठीक कह रही हैं, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं, आपका परिचय क्या है। तो प्रकृति माता बोलती, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेषां जननी, आप सबकी माता। यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सभी मुझको प्रिय हो। सर्वेषां एव मत्कृते महत्त्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापवन्तु, तुम सभी मेरे प्रिय हो और सभी का ही उचित समय पर मेरे लिए महत्व है, तो लड़ाई में समय को व्यर्थ ना बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदत्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्, अपितु मिल करके प्रसन्न हो और जीवन को रस से युक्त करो। तद्यदा कथितम, जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में राजा का अपना हित होता है। राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता है, प्रजा का हित ही उसे प्रिय होता है। और कहा गया है, अगाध जल संचारी नगर्वयाति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते, अथाह जल में घूमने वाली जो रोहू नाम की मछली है, वह कभी भी अपनी कुशलता पर घमंड नहीं करती, परंतु अंगूठे से मात्र अर्थात थोड़े से जल में घूमने वाली जो छोटी सी सहरी मछली है, वो बहुत फुदुकती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, अतः आप सभी छोटी छोटी मछली, सहरी मछली की तरह गुणस्य चर्चां विहाय, अपने अपने एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षाय च प्रयतन्ताम, प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए मिलकर प्रयत्न करें। सभी सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिल करके मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और मिलकर बहुत ही संकल्प से, दृढ़ संकल्प से गाते हैं। आप सब भी गाइए। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, आपस के विवाद से, आपस के लड़ाई झगड़े से सब जीवों की हानि होती है, नुकसान होता है, परंतु
परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। तो हमें आपस में सहयोग की भावना रखनी चाहिए। ये पाठ में बताया गया है। प्रकृति में सभी जीव जंतु आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहें, समान व्यवहार करें, ऐसा कहा गया है, ऐसा समझाया गया है। थैंक्स टू यू ऑल।